आज जो ग्राम कचहरी का जो स्थिति है, हमारे पंच सरपंच का जो स्थिति है, बद से बदतर है। सरकार सौतेलापन का व्यवहार कर रहा है हम लोगों के साथ। आज जितना भी मामला है 80% मामला 80% मामला ग्राम कचहरी से निष्पादन किया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद भी सरकार का इस पर कोई ध्यान। आज 2500 में सरपंच खट रहे हैं, 500 में पंच खट रहे हैं, क्या औचित्य है? आज लेबर का जो मजदूरी है वो भी सरकार नहीं दे रहा है। कैसे इसमें काम होगा, ये हम सरकार से के माध्यम से मैं सरकार को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि न्याय प्रणाली जो बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट भी रिपोर्ट दे चुकी है कि आज ग्राम कचहरी के बदौलत 80% मामला समाज में ही उसका निष्पादन कर दिया जाता है, जो आज कोर्ट तक नहीं पहुंचती है, जो कि सरकार के काम में बहुत आसानी हो रही है। इनके बावजूद भी ग्राम कचहरी में जो सुख सुविधा होना चाहिए, बला से जख्मी दिल रिश्ते हो या नासूर बन जाए, बला से जख्मी दिल रिश्ते हो या नासूर बन जाए, किसी कमज़र्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। बला से जख्मी दिल रिश्ते हो या नासूर बन जाए, किसी कमज़र्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिसे तू दोस्त कहता है तुझे बचना उसी से है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। पता नहीं सरकार हम सरपंचों से कौन सी प्रशासन के द्वारा जो हमें उपेक्षित रखा गया है, ग्राम कचहरी को, ग्राम कचहरी प्रतिनिधि को, पंच को, सरपंच, न्याय मित्र, सचिव, मात्र 6000 रुपये में हमारे सचिव लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, न्याय मित्र काम कर रहे हैं। 500 रुपया में जो पंच काम कर रहे हैं, 2500 रुपया हमारे सरपंच को मिल रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन हम लोग काम कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी के बीच लड़ाई होती है, 12 बजे रात में आता है और हम लोग उसको जाके न्याय देते हैं उन लोगों को। देखने वाले, सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। मैं आज बांका जिला के धोरैया प्रखंड के भगवानपुर ग्राम पंचायत में मैं पहुंचा हूं। यहां पर कुछ मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूं। यहां के जो मेन हेड हैं उनसे मैं कुछ बात करूंगा और आपको भी रूबरू कराऊंगा कि यहाँ क्या चीज़ का मीटिंग कराया गया है। मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा कि आप कुछ आप नजदीक आ जाएँ। सर, शुभ नाम आपका क्या हुआ? अमित दुबे, जिला अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बांका। जी, आप तक 24 में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताइए यहाँ पे सर जो मीटिंग लगी हुई है, यह क्या चीज़ का मीटिंग ये है सर? बताइए श्रोता को मेरे। ये आगामी 7 नवंबर को बांका जिला में न्याय यात्रा जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमोद निराला के नेतृत्व में चंपारण के भीतिहरवा से 2 अक्टूबर से जो न्याय यात्रा निकला हुआ है, उसी कड़ी में बांका जिला में हमारे 7 नवंबर को कार्यक्रम होने जा रहा है। उसी के तैयारी में हम लोग सभी प्रखंड घूम रहे हैं और पंच सरपंच लोगों को आमंत्रित करने आए हैं आज धोरैया के धरती पर कि आप लोग बांका में आए और अच्छे ढंग से सफल कार्यक्रम को हम लोग सफल कराएंगे। कैसे करेंगे, इसी मैटर पे हम लोग आए हैं। हमारी 11 सूत्री मांग जो है बिहार सरकार से आज तक शासन प्रशासन के द्वारा जो हमें उपेक्षित रखा गया है, ग्राम कचहरी को, ग्राम कचहरी प्रतिनिधि को, पंच को, सरपंच, न्याय मित्र, सचिव, मात्र 6000 रुपये में हमारे सचिव लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, न्याय मित्र काम कर रहे हैं। 500 रुपया में जो पंच काम कर रहे हैं, 2500 रुपया हमारे सरपंच को मिल रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन हम लोग काम कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी के बीच लड़ाई होती है, 12 बजे रात में आता है और हम लोग उसको जाके न्याय देते हैं, उन लोगों को मामला से लड़ते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ शासन प्रशासन ने कड़ी से कड़ी जाके हम लोगों के बीच में ये उपेक्षित रखा है। इसी कड़ी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सड़क से संसद तक की हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। जी, धन्यवाद। और कुछ जनता वो कहना चाहेंगे? और मैं बता दूं यहाँ पे इनका जो प्रदर्शन है, ये पूरे सरपंच जो प्रतिनिधि हैं पूरे बांका जिला का इन्होंने बात बताया कि बांका जिला को लेकर के इन्होंने सरपंच का जो मांग किया है, सरपंच को धरना ये बैठाया है, ये इनके द्वारा जो सुने आप और आगे इनसे जानना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। बताइए सर कुछ और। आगामी 7 तारीख को हम लोग बांका के टाउन हॉल में मुख्यालय में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक पंच और सरपंच, करीब 3154 पंच हैं हमारे बांका जिला में और 182 सरपंच हैं, न्याय मित्र हैं, सचिव हैं, सभी लोग हम लोग वहाँ पे जमा होंगे और माननीय डीएम साहब,
एसपी साहब, डीपीआरओ साहब को हम लोग आमंत्रित करने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में वो आए और हम लोग अपनी मांगें सरकार से मांग करते हैं, आपके चैनल्स के माध्यम से हम ये मांग करते हैं सरकार से कि अब ग्राम कचहरी के इतना दिन जो आप उपेक्षित करके रखे हैं, अब हम लोग जाग चुके हैं, हमारे सरपंच महोदय महोदया पंच भाई लोग जग चुके हैं। अब हम लोग अपनी लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, सड़क से संसद तक लड़ाई करेंगे। जी धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। बताइए आज जो यहाँ आए हैं सर, इस मीटिंग में क्या आपका तात्पर्य कहना है, क्या कहना है सर, उसके बारे में कुछ बताइए आप। हम लोग अलख जगाने आए हैं जी। आज जो ग्राम कचहरी का जो स्थिति है, हमारे पंच सरपंच का जो स्थिति है, बद से बदतर है। सरकार सौतेलापन का व्यवहार कर रहा है हम लोगों के साथ। आज जितना भी मामला है 80% मामला, 80% मामला ग्राम कचहरी से निष्पादन किया जाता है। जी बिल्कुल। उसके बाद भी सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि कभी सरकार इस पर ध्यान नहीं। आज जिला से भी मामला आ रहा है जी, कोर्ट से भी हम लोगों के यहाँ मामला भेजा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा का कोई दायित्व नहीं है सरकार के पास कि हम लोग कैसे ग्राम कचहरी चलाएं। अगर दो पक्षों में मार हो जाता है, हम लोग थाना प्रभारी को अगर कहते हैं तो वो भी कुछ नहीं सुनते हैं। ना सरपंच का सम्मान थाना में होता है, कोई दरोगा सम्मान नहीं करते हैं। स्थिति ये है। आज तो देख रहे हैं कि झगड़ा हुआ तुरंत सरपंच साहब को फ़ोन कर दिए। आज थाना में अगर आप पता कर लीजिए तो थाना में भी मामला बहुत कम जा रहा है पंचायत से। लोग सरपंच साहब लोग निष्पादन कर देते हैं, जाके घर पे जाके निष्पादन कर देते हैं कि भाई दोनों को बैठा के मामला को सॉर्ट आउट कर देते हैं। इससे सरकार के यहाँ बोझ भी कम हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज 2500 में सरपंच खट रहे हैं, 500 में पंच खट रहे हैं, क्या औचित्य है? आज लेबर का जो मजदूरी है वो भी सरकार नहीं दे रहा है। कैसे इसमें काम होगा ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने तो ब्रेंच थपथपा के अपना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर लेते हैं, लेकिन कभी पंच सरपंच पे भी आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि इनका परिवार कैसे चलेगा, कैसे ये लोग जीवन यापन करेंगे? ठीक है, मानदेय आप दे रहे हैं, हम भी समाज से भी हैं, समाज से भी तो आप भी लिखते हैं। ऐसा थोड़ा कि आप सर्विस लिखते हैं, आप भी अपने भरते हैं तो उसमें समाज से भी लिखते हैं, हम भी वही समाज से भी लिखते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपना दरमाहा टेबल थपथपा के एक साथ, चाहे विरोधी रहे चाहे पक्षधर रहे, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। इसीलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि पंच सरपंच पे भी ध्यान दिया जाए, जो दबे कुचले हैं उन लोगों पे भी ध्यान दिया जाए। चूँकि ग्राम कचहरी का स्थिति संभले, आज तक हम नए जीत के आए हैं, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा एक भी टेबल कुर्सी नहीं है। अगर कुर्सी बैठने के लिए कहा जाए तो हमको लगता है कि नहीं है कार्यालय में। अगर 14 ठो पंच है तो मेरे यहाँ नहीं है। स्थिति यही है, और क्या बताएंगे? आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आप बताइए, यही स्थिति है। नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम विभास कुमार सिंह सोनी, जिला प्रवक्ता पंच सरपंच संघ बांका। जी थैंक यू। आप सुन रहे थे और ये बांका जिला के प्रवक्ता से तो इनका साफ साफ कहना था कि जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं सरपंच साहब, वो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए 12 बजे रात में जनता का सेवा करने के लिए निकलते हैं। इनका कहना जैसा है, और हम लोग भी जानते हैं कि वो दो पक्ष में अगर लड़ाई हो गई तो उसका निष्पादन करने के लिए वो 12 बजे अपने जान को जोखिम में डालते हुए और निकल जाते हैं, जनता का सेवा कर पाएँ। और देखिए उस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए कि नहीं, इनके भी निगरानी हो और इनकी भी जान की खतरा का जो ये हो, उसका समस्या का समाधान हो, ये करना चाहिए। इनका यही मांग है। और बताइए आज जो ये मीटिंग रखा गया था सर, ये क्या चीज़ का मीटिंग रखा गया था? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ नाम बताइए सर पहले आपका। मोहम्मद नौशाद आलम है और पंच सरपंच संघ के धुरैया से हम प्रखंड अध्यक्ष हैं जी। और हम लोग 7 नवंबर को एक न्याय यात्रा जो कि चंपारण के भित्ती हरवा से 2 अक्टूबर को निकली है, और जहाँ से गांधी जी का राजनीतिकरण शुरू हुआ था उसी धरती से न्याय यात्रा निकली है, जो 7 नवंबर को हमारे बांका जिला पहुँचेंगे। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग धुरैया प्रखंड के सारे सरपंचों को आमंत्रण किया था कि 7 नवंबर को जो होने वाली कार्यक्रम है उसको कैसे सफल बनाया जाए। इसी संदर्भ में हम लोग बैठे थे, और हम लोगों का 11 सूत्री मांग है सरकार से, जो आज तक सरकार कभी भी
जो ग्राम कचहरी न्याय प्रणाली है, उनको जो सुख सुविधा होना चाहिए ग्राम कचहरी में, वो आज तक मुहैया नहीं हो सका। जी। यही शिकायत है सरकारों से कि मैं आपके न्यूज़ फॉर आप तक 24 से के माध्यम से मैं सरकार को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि न्याय प्रणाली जो बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट भी रिपोर्ट दे चुकी है कि आज ग्राम कचहरी के बदौलत 80% मामला समाज में ही उसका निष्पादन कर दिया जाता है, जो आज कोर्ट तक नहीं पहुंचती है, जो कि सरकार के काम में बहुत आसानी हो रही है। इनके बावजूद भी ग्राम कचहरी में जो सुख सुविधाएं मुहैया होना चाहिए, समय पे भत्ता मिलनी चाहिए, ये सब बिल्कुल आज तक सरपंचों को नहीं मिल रहा है। इसलिए सारे सरपंच दुखी हैं। और सरकार का जो एक शेर हमको याद आ रहा है कि बला से जख्मी दिल रिश्ते हो या नासूर बन जाए। जी जी। बला से जख्मी दिल रिश्ते हो या नासूर बन जाए, किसी कमज़र्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। बला से जख्मी दिल रिश्ते हो या नासूर बन जाए, किसी कमज़र्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिसे तू दोस्त कहता है तुझे बचना उसी से है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। पता नहीं सरकार हम सरपंचों से कौन सी बदला ले रही है, क्योंकि इसी धरती से चुन के वो भी जाते हैं, वो अपने आप को समाज सेवी लिखते हैं, हम भी अपने आप को समाज सेवी लिखते हैं, लेकिन उनके भत्ता में और मेरे भत्ता में इतना फ़र्क क्यों है? तो हमको लगता है कि सरकार हमेशा ग्राम पंचायत को एक वोट बैंक की राजनीति समझती है और उनको जो भी पास कराना होता है अपने सदन में बैठ के टेबल थपथपा के जिस ढंग से हो अपना भत्ता वो पूरा कर लेते हैं। और ग्राम पंचायत को जो पंचायती राज है, जिनको पंचायती राज नाम दिया गया है, इनसे सिर्फ सरकार की वोट बैंक की राजनीति है और ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है। हम लोगों की कब हत्या हो जाए, कब कहाँ से अपहरण हो जाए, इनकी सरकार को चिंता नहीं है। न हम लोग के पास Y+ सुरक्षा है, न Z+ सुरक्षा है, उनके पास सारा सुख सुविधा है। जी। हम हम लोगों को कभी भी 12 बजे लोग फ़ोन कर देते कि यहाँ पे मार दंगा हो गया, न पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलता है न और किसी का मिलता है। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस ओर उनका अच्छा ध्यान हो, ताकि क्राइम को कम किया जा सके, समाज को मजबूत किया जा सके और यहाँ का जो मामला कोर्ट तक जाती है वो यहीं उसका निदान हो जाए और गरीबों का, लोगों का पैसा बचे पैकेट में। यही निवेदन है सरकार से। धन्यवाद सर। सर का कहना हुआ कि बिहार राज्य के जो जितने भी सरपंच हैं, ये कड़ी से कड़ी मेहनत अपने जान की न परवाह करते हुए समाज की सेवा में लगे रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। उसका जो काम रहता है जनता का सेवा करना, उनके मुताबिक जो है सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यह भी एक समाज सेवी हैं और इनका कहना हुआ कि सरकार भी समाज सेवी लिखती है। तो इस पर जो है इनका जो भत्ता है वो काफ़ी कम है। आज पूरे पंचायत में इन लोग ने भ्रमण करके पूरे जितने भी झगड़ा, जितना भी मामला होता है उसको ये लोग निष्पादन करते हैं और कोर्ट भी कहती है कि पहले सरपंच के यहाँ जो है इसका निष्पादन किया जाए, जैसा इनका कहना हुआ। तो कहने का मतलब है कि इनको कुछ ना कुछ सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इनको जो भत्ता है, इनका जो मांग है उसको पूरा किया जाए। आप तक 24 देखने वाले श्रोताओं को धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय